आम आदमी पार्टी से बागेश्वर जिले में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार का जिले में पहली बार आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। बसंत कुमार पूर्व में बागेश्वर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बसंत कुमार के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलने की बात कही। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी दिवाली का जश्न बाकी है। आपको बता दें कि आगामी 25 नवंबर को बूढ़ी दीपावली यानी कि गास त्योहार के शुभ अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य अपने पैतृक निवास सोमेश्वर जनपद अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के द्वारा सबसे ये आग्रह किया कि वो भी विलोपित हो और सांस्कृतिक पर्व बूढ़ी दीपावली को पुनर्जीवित करने के लिए आगे आए। 16 में हमारा लोगों ने 14 तारीख को दीपावली उत्सव मनाया है और दीपावली का ध्येय सिर्फ ये है कि प्रभु श्री राम जो है वो वनवास से जो है अयोध्या की ओर जो है प्रस्थान करते हैं और राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। उस खुशी में हम दीप जलाते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गोडार से लगभग 10 किलोमीटर दूर हिमालय श्रृंखला के मध्य विराजमान भगवान मदमहेश्वर की चर विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई। भगवान मदमहेश्वर की चर विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से उठकी मठ आगमन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य के भागी बने। सोमवार से भगवान मदमहेश्वर की शीतकालीन पूजा विधिवत शुरू होगी। बता दें कि मदमहेश्वर घाटी के गिराया गांव में प्रधान पुजारी गंगाधर लिंग ने ब्रह्मबेला पर पंचांग पूजन के तहत भगवान मदमहेश्वर सहित 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहित कर आरती उतारी। हिमालय की उत्तुंग शिखर पर विराजमान भगवान द्वितीय केदार मदमेश्वर जी के 19 नवंबर को कपाट बंद हुए। भगवान शिव समाधि में लीन हुए और भगवान का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, भोग मूर्ति है, 4 दिन की दिव्य पैदल यात्रा के बाद अनेक पड़ावों से भक्तों को दर्शन देते हुए अपने गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में आज आ चुके हैं और दिव्य मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसको मदमेश्वर मेले के नाम से प्रसिद्ध है और सभी श्रद्धालुओं को भगवान अपना आशीष देते हुए, भगवान का आशीर्वाद भक्त लेते हुए इस दिव्य मेला को संपन्न करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि अधिकांश युवा रोजगार की तलाश में जहां तहां भटकने को मजबूर हैं, मगर नैनीताल के कुछ युवाओं ने अपने ही शहर में लकड़ी के टुकड़ों पर पेंट कर नेम प्लेट बनाने का काम शुरू किया है, जिसकी सैलानी को पसंद कर ही रहे हैं। साथ ही उससे युवाओं को एक बेहतरीन रोजगार भी मिला है। देखिए रिपोर्ट। रोजगार का बेहतरीन जरिया बन चुके लकड़ी की नेम प्लेट इन दिनों नैनीताल पहुंचे सैलानी खूब पसंद कर रहे हैं और उपहार के स्वरूप अपनों के लिए नेम प्लेट तैयार करवाकर ले जा रहे हैं। इमरान बताते हैं कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उन्होंने लोन लेकर काम शुरू किया है। वे सहारनपुर व बिजनौर से लकड़ी की प्लेटों को खरीद कर लाते हैं, फिर उन्हें ग्राहकों की पसंद से अलग अलग रंगों में रंग कर नेम प्लेट तैयार करते हैं। एक नेम प्लेट की कीमत लगभग 250 से शुरू होकर 500 रुपए तक पहुंचती है, जिसको सैलानी बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं और गिफ्ट के तौर पर यहां से ले जाते हैं। ये नेम प्लेट होता है, लकड़ी की होती हैं। ये प्लेट से हम बाहर से मंगवाते हैं ऑर्डर पे
और फिर उसमें इन पर यहाँ पर कलर करके अपनी तरह से अपनी कला देते हैं इसमें। उसके बाद नाम लिख करके इसमें बनाया जाता है, जो भी आप नेम का कस्टमर बोलते हैं उस नेम का बन जाता है लिख करके। और अलग अलग प्राइस होता है, कस्टमर इसे बहुत पसंद करता है, यहाँ जब आता है तो इसे लेके ज़रूर जाता है। यहाँ रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाया है, क्योंकि काम वाम कुछ था नहीं, तो इसकी वजह से हमने एक नया, क्योंकि हर चीज़ होती है, एक हिल स्टेशन है तो कस्टमर आता है तो हर एक नई चीज़ देखता है, तो ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है, कस्टमर देखता है तो इसको देख करके रुकता ज़रूर है। अगर आप भी नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपकी नजर इन खूबसूरत नेम प्लेट्स पर पड़ेगी तो यकीन मानिए आपका भी दिल इन पर ठहर जाएगा और आप जरूर इनको लेकर जाएंगे। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ एक सुर मिलाते हुए कहा कि हरीश रावत जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में वापस आओ, बल्कि बागी विधायक हाईकमान दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाई और हाईकमान से माफी मांगे। ये वही कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। अब कांग्रेस में दो खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा बागियों को वापस लाने की तैयारी कर रहा है तो दूसरा कांग्रेस का खेमा बागियों की नाराजगी को जनता से माफी मांगे और हाईकमान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाए, तभी जाकर कांग्रेस में वापसी हो पाएगी। और उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य में दल बदल करवाने पर इस उत्तराखंड राज्य की जो अपमानना इन लोगों ने, इन 9-10 बागियों ने की है, 11 बागियों ने, इसके लिए वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे और हमारे हाईकमान के आगे लिखित रूप पर अपना माफीनामा प्रस्तुत करें, तब जाके यह कांग्रेस में आए। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई जनता से तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हाईकमान में माफी मांगनी पड़ेगी। रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि हम क्या नाम है मत आइए करके आइए। रावत जी मुझसे माफी थोड़ा मांगोगे? रावत जी थोड़ी कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो। रावत जी तो कह रहे हैं आप जनता से माफी मांगो, हाईकमान से माफी मांगो, मेरे से माफी मत मांगो आप। खबर डोईवाला से, जहां राजा जी पार्क से सटे बुल्लावाला गांव में रामगढ़ रेंज अंतर्गत ग्रामीणों व वन विभाग अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इको विकास समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक का उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बैठाना है ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। वहीं इस दौरान वन विभाग व ग्रामीण के बीच समिति भी बनाई गई, जिससे सर्वसम्मति से मंगल रौथाड़ा के अध्यक्ष की ओर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की 11 सदस्यों की समिति बनाई गई। यह समिति वन विभाग के सौजन्य से गांव में विकास कार्य कर सकेगी। उन्होंने बोला था 5 फीट गहरी होगी, 5 फीट चौड़ी होगी। वो टावर जो उन्होंने बताया था कि सैलानी आए, अब न जाने वो टावर कहाँ गुम हो गई। ये तो मुख्य रूप से हमें ये मीटिंग संगम होता है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है। इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल छम तरीके से शादी विवाह करते हैं। उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टेहरी समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर भी कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। बीच में मत आना इसको। अरे ये गुलदस्ता हटा लो, कुछ बंद है। अरे हटा लो, हटा लो। उसमें हमने ऐसे लोगों का जो छल छद्म तरीके से शादी ब्याह करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, उन पर हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। अगर कोई इस तरह की कोई भी बात अगर
कहीं पर आती है तो उस पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लव जिहाद की आड़ में कतई भी सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमेशा की तरह इस साल भी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी भव्य पेशवाई और शाही यात्रा निकलेगी, बल्कि कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट भी लगाएंगे जाएंगे। साथ ही 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत और श्रद्धालु शिरकत करेंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में कोरोना के कुंभ पर पड़ते असर का मुद्दा पूरी बैठक में छाया रहा। हालांकि 11 मार्च के पहले शाही स्नान से पूर्व एक बार फिर कोरोना की लहर को देखकर फैसला लिया जाएगा। भैया जल्दी कराइए, बोलिए। मेले को स्वरूप कैसा हो, तो ये निर्णय हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप लोग टेंट नहीं लगाएंगे, लेकिन आम सहमति बनी कि टेंट भी लगेगा और जिस तरह 2010 का मेला हुआ उससे अच्छा मेला किया जाएगा। फरवरी या मार्च में ये निर्णय होगा। कोरोना का अगर ज्यादा बढ़ता है उस समय सब बैठ के निर्णय लेंगे, लेकिन अभी सारी तैयारी की जाएगी। अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ मेला अधिकारी, रेखाई जी, हम सब लोग बैठने के बाद जो प्रमुख मुद्दे सब पे चर्चा हुई, स्वरूप पे चर्चा हुई और कल फिर मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे। क्या तंबू लगेंगे मेले में? तंबू को लेकर एक चर्चा चल रही है। तंबू लगेंगे, तंबू कहाँ प्रतिबंधित है? नहीं, सरकार लगाएगी या अखाड़े खुद लगाएंगे? नहीं, वो अभी तय होगा। सरकार तो अभी नहीं लगाएगी, लेकिन अभी है कि तंबुओं पे प्रतिबंध नहीं है ऐसा। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव के लोग आभार जता रहे हैं। सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला में लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्च में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है। BC होना है, 30 mm BC का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है। परेशानी होती है? कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। लेकिन सीएम के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए सीएम का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबू। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान।
मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब अशोक कुमार होंगे। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है, इससे आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीकी से कार्य कर रहे मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित भी किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार किया है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है, जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। खबर सितारगंज से है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जांच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विकासखंड नौगांव में पहली वीडीसी बैठक में यमुना घाटी को पृथक जनपद बनाए जाने का मुद्दा ध्वनिमत से पारित हुआ। वीडीसी बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों व अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित न होने पर खूब बहस हुई। क्षेत्र में पंचायत बैठक में एक नजारा ऐसा भी आया जिसमें सबलसारी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमित्रा अपने 6 माह के बच्चे को लेकर बैठक में मौजूद रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने उपस्थित अधिकारियों को सभी समस्याएं 1 माह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक शुरू होने से पूर्व जिलाधिकारी बड़को चतर सिंह चौहान का ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार व परियोजना निदेशक का ज्येष्ठ प्रमुख किशन सिंह राणा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात समय को ज्यादा व्यक्त न करते हुए
ग्राम पंचायत तुरनाल का सचिव प्रधान संगठन विकासखंड नागौर। मतलब हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य है कि हमारी पहली बीडीसी आज 20/11 को 2020 को होने जा रही है, जिसमें कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की बीडीसी होने से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत आहत पहुंचा है तथा अगर भविष्य में इस प्रकार बीडीसी होते सभी कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि जनप्रतिनिधि की समस्या उन तक पहुंचे और उनका समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। खबर सितारगंज से है, जहां पर नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश हरबोला के नेतृत्व में नगर के टूरना सर्जिकल अस्पताल में निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में तमाम खामियां मिली। चिकित्सालय के शौचालय स्वयं बीमारियों का केंद्र बने थे।